हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? एकदम बढ़िया। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 5 लेकर के आ गए हैं और आज इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक प्रोसेस। बेसिकली साइक्लिक प्रोसेस के बारे में हम लोग बात किए थे, लेकिन ज़्यादा डिटेल में इसके अंदर हम लोग नहीं गए थे। तो आज का क्लास जो घूमने वाला है इसी के ऊपर में, इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आता है उसको हम लोग देखेंगे। बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे, थोड़ा पूरा इंट्रोडक्शन देने के बाद क्वेश्चंस का ही प्रैक्टिस करेंगे। तो हम 3 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, उस 3 क्वेश्चन को करने के बाद हम उसके अंदर जितने भी पॉसिबल बात हो सकता है सबको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन तुम देखो बड़ी आसानी से बन जाएगा। हालांकि जितना हम अभी करने वाले हैं उसका कुछ ही पार्ट तुमको पूछेगा, जैसे एक क्वेश्चन के अंदर हम जितने चीज़ें पॉसिबल हो सकता है उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके तुम लोग ध्यान दो कि पहले साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस कोई स्पेशल टाइप का प्रोसेस नहीं होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू प्रोसेस होता है। जनरली हम लोग जो पढ़े हैं आज तक, आइसोबैरिक, आइसोकैरिक एंड आइसोथर्मल और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, और एक बचा हुआ है एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसको हम लोग अगले आने वाले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस है ये कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू प्रोसेस है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कौन सा कलर तुम पे बेटा जचेगा, ये वाला देखते हैं। It is a combination of few processes. Few process मतलब कुछ प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है, मतलब जो भी प्रोसेस हम लोग पढ़े हैं उसे कॉम्बिनेशन है। अब ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो इसके अंदर जो फाइनल प्रेशर होगा, पी फाइनल जो होगा वो इनिशियल प्रेशर के बराबर होगा। उसके बाद अगर देख लेंगे टेम्परेचर या वॉल्यूम भी, फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो इनिशियल वॉल्यूम के ही बराबर होगी। उसके बाद बात कर ले हम फाइनल टेम्परेचर की, तो फाइनल टेम्परेचर भी क्या होगा, इनिशियल टेम्परेचर के ही बराबर हो जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर के बराबर होगा। और देखो जब टेम्परेचर के अंदर किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ है, कहने का मतलब है कि जो टेम्परेचर अगर चेंज नहीं किया है तो यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू 0, क्योंकि ये इंटरनल एनर्जी जो था, आज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये कैसा है, स्टेट फंक्शन है, वो डिपेंड नहीं करता कि वो किस पाथ से गया है किस पाथ से आया है। उसको मतलब है कि इनिशियल पोजीशन क्या, फाइनल पोजीशन क्या है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो 0 आएगा। क्योंकि देखो अगर हम लोग बात कर ले कोई प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास इस तरह का कोई कर्व दिया हुआ है, मतलब ग्राफ है, इस पे V कर देते हैं, इस पे P कर देते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ प्रोसेस इस तरह से है और कुछ इस तरह से चले गया, ये एक, अब जो भी प्रोसेस हो सकता है हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन बस हम ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट यहाँ से लेके फर्स्ट से चला फिर सेकंड तक गया, तो पहला प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड हो जाएगा। उसी तरह से सेकंड से लेकर के थर्ड हो जाएगा, फिर थर्ड से लेकर के फर्स्ट तक हो गया है। तो अगर इस पॉइंट पर देखें टेम्परेचर एट 1 पॉइंट, तो जो पहले इनिशियल था फिर लौट करके फाइनल भी तो वहीं पे आ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर जो है फर्स्ट पॉइंट का वो सेम ही है, इनिशियल टेम्परेचर हो चाहे फाइनल टेम्परेचर हो सेम है। तो इसका मतलब है इसके अंदर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है पूरे प्रोसेस के अंदर, डेल्टा यू जो है वो 0 है। लेकिन हम बात कर ले वर्क डन की, तो वर्क डन 0 नहीं होता है। देखो अभी ये कौन सा डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और पीवी कर्व में हम बोले थे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो हमारा वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका जो एरिया आएगा, ये जो एरिया है यही हमको रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन। क्लियर है? अगर उल्टा रहता, कहने का मतलब कर्व जो हम लोग ले रहे हैं वो वीपी कर्व ले लें, कर्व ले लें वीपी, तो हमारे पास प्रोसेस कुछ भी हो उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कहने का मतलब है कि ये डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देगा वर्क डन पॉजिटिव। क्लियर है? अगर क्लॉकवाइज का पीवी कर्व है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और जब वीपी कर्व है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे एक्सिस को चेंज कर दिए हैं उस तरह से यहाँ पे डायरेक्शन को हम लोग चेंज करके ही कंसीडर करते हैं। तो हम लोग चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो बेसिकली क्वेश्चन किस तरह से आता है उसको हम पहले से ही लिख के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हमको एक एग्जांपल लिए हैं, एग्जांपल के अंदर जो है सो ये हीलियम गैस है, इसके अंदर ये क्या है, हीलियम गैस है, मान लेते हैं कि हीलियम गैस है। हीलियम गैस इसका मतलब है कि ये मोनो एटॉमिक गैस है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका पता होनी चाहिए, 3 लेते हैं हम लोग।
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 3 है, तो ये हीलियम गैस है। तो अब यहाँ से हमको बताना है कि ए से बी, बी से सी, सी से डी कौन सा प्रोसेस है। सबसे पहले तुम्हें बताना है कि जो प्रोसेस कौन सा पहले तुम्हें बताना है कि प्रोसेस कौन सा है। जब प्रोसेस हो जाए तो उसके बाद तुम्हें बताना है कि वर्क डन का वैल्यू कितना है। पहले में वर्क डन, तो समझो कि W का वैल्यू बता दो। अगर W हो जाए तो उसके बाद चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब ये हो जाए तो उसके बाद डेल्टा Q भी बता दो कि कितना आएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। देखो इस चार्ट को फिल करना है और इसको हम पहला क्वेश्चन है इसलिए हम ही करेंगे, उसके बाद भाई क्वेश्चन को तुम लोग खुद करना। तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस जो है वो A to B गया है। तो पहला प्रोसेस क्या है, A to B है। तो A से लेकर के B तक जो प्रोसेस अपना आया है, इस प्रोसेस के अंदर हमें बताना है कि सबसे पहले कि AB का प्रोसेस क्या है, फिर उसके बाद B to C प्रोसेस क्या है, उसके अंदर वर्क डन कितना हुआ है, उसके चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है, और उसके अंदर टोटल हीट सप्लाई किए हैं या रिलीज हुआ है। अगर पॉजिटिव होगा तो सप्लाई किए हैं, अगर नेगेटिव हुआ तो रिलीज किए हैं। उसके बाद अगर हम देख लें, यहाँ पे कलर चेंज कर देते ताकि मिक्स ना हो। C to A to B हो गया, A to B, B से C, C से D, तो C to D होगा। तो C to D के अंदर प्रोसेस कौन सा है, वर्क डन कितना है, उसके बाद चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है और चेंज इन हीट कितना है, उसके अंदर कितना सप्लाई किया है। एक मिनट रुको, इस वॉल्यूम को हम यहां कर देते हैं। चलो ये हो गया। तो उसके बाद बचा कौन सा प्रोसेस, D to ये प्रोसेस बचा है। ये सारा प्रोसेस के अंदर हमें सारी बात डिस्कस करना है। जब ये सारा हो जाए तो फिर हम लोग करेंगे A to B, B to C या C to D प्रोसेस। इसके अंदर बताना है कि टोटल ये प्रोसेस कौन सा है। तो प्रोसेस का तो हम लोग नाम नहीं बता सकते, ये तो कॉम्बिनेशन है। प्रोसेस कौन सा हो जाए, साइक्लिक हो जाएगा। ये प्रोसेस को देख लेंगे तो साइक्लिक प्रोसेस होगा। और इसके अंदर वर्क डन कैसे निकालेंगे वो हमको पता है, मुझे नहीं, तुम लोगों को भी पता है, कुछ बेसिक आइडिया इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो ये चार्ट को तुम्हें फिल करना है। क्या करना है, इस चार्ट को फिल करना है। तो चलो, अगर तुम लोगों के पास अगर ये गलती से PDF नोट्स अगर चले जाए तो घबराने की बात नहीं है, वो एक पेज को एक्स्ट्रा ले लिए हैं। अब इसका हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोसेस जो A to B कौन सा प्रोसेस है उसका नाम लिखते हैं। अगर A से B अगर देखें तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर बढ़ रही है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जब वॉल्यूम में चेंज नहीं होता तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, बिल्कुल सही, आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस फर्स्ट वाला हो गया है ये है आइसोकोरिक, पहला प्रोसेस हो गया है आइसोकोरिक। उसके बाद इसके अंदर वर्क डन कितना होता है, तो वर्क डन में निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट dV करते हैं। अब आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर जब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है, इसका मतलब इसका वर्क डन जो होता है वो 0 होता है, इसका वर्क डन 0 हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या था, पहले देखते हैं हम लोग। तो इसका जो फॉर्मूला था हमारे पास, डेल्टा U इक्वल टू F/2 डेल्टा T फॉर्मूला था। तो यहाँ पे टेम्परेचर तुमको दिया नहीं है, दिया है क्या, प्रेशर दिया हुआ और वॉल्यूम दिया हुआ है। तो उसके फॉर्मेट में अगर हम इसको चाहें तो ध्यान से देख लो, इसको ध्यान से देखना है। NR डेल्टा T को लिख सकते हैं PF/VF माइनस PI/VI। ध्यान से देखो, फिर इसको रफ करके हम मिटा देंगे, फिर चार्ट को हमको फिल करना है। तो ये रफ वर्क हो रहा है। तो देखो PF/VF, तो देखो सबसे पहले तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हीलियम गैस लिए तो 3 हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको 3/2 हम लोग लिख देंगे। और यहाँ पे प्रेशर फाइनल कितना है, 3P0 है, तो 3P0 फाइनल वॉल्यूम V0 ही।
उसके बाद इनिशियल प्रेशर कितना है, तो इनिशियल प्रेशर पी नॉट है और इनिशियल वॉल्यूम भी वी नॉट है, तो ये हो गया पी नॉट वी नॉट, दिख गया। तो ये 3/2 पी नॉट वी नॉट, इसको माइनस करो तो कितना जाएगा, 2 पी नॉट वी नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया है 3/2 2 पी नॉट वी नॉट, तो ये 2 कैंसिल हो चुका है, तो बचा कितना, पी नॉट वी नॉट बचा, इधर जो बचा पी नॉट वी नॉट और 3 मल्टीप्लाई। तो हम लोगों को जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो मिल चुका है 3 पी नॉट वी नॉट, क्लियर है। अब हम देखो डेल्टा क्यू निकालना है, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। अब देखो डब्ल्यू तो जीरो है, डब्ल्यू कितना है, जीरो है, और डेल्टा यू हम लोग निकाले हैं 3 पी नॉट वी नॉट, 3 पी नॉट वी नॉट है। तो इसका मतलब है कि अपने को चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हीट चेंज इन हीट जो मिला है वो भी हो जाएगा 3 पी नॉट इंटू वी नॉट। तो इस तरह से हम लोग देखें तो आप देखो यहाँ पे हीट का वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि जो ए से बी प्रोसेस है इसके अंदर हम लोग हीट सप्लाई किए हैं, क्या किए, इसके अंदर हम लोग हीट का सप्लाई किए हैं, हीट सप्लाई हुआ है, इसके अंदर हम लोग हीट सप्लाई की कितना, तो 3 पी नॉट वी नॉट हीट सप्लाई किया, क्लियर है। तो फर्स्ट प्रोसेस ए से लेकर बी तक क्या है वो हमको क्लियर हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं बी से लेकर के सी तक, तो बी से लेकर सी तक अगर देखेंगे तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं है। जैसे देखो इस एक्सिस पे अगर देखेंगे तो भले वॉल्यूम वी नॉट से लेकर के 4 वी नॉट हो चुका है, लेकिन प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ये प्रोसेस का नाम पता चल गया, आइसोबैरिक है, ये प्रोसेस आइसोबैरिक हो गया। अब आइसोबैरिक के अंदर हम लोगों को वर्क डन कैसे निकालना है, तो इसका वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या था, इसको हटा देते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं, रब कर देते हैं। चलो, तो आइसोबैरिक के अंदर वर्क डन हम लोग को निकालते थे W इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो P तो यहाँ पे कितना है 3 पी नॉट है, डेल्टा वी मतलब 4 वी नॉट माइनस में वी नॉट तो 3 वी नॉट, तो इसका मतलब हो गया 9 पी नॉट वी नॉट। तो इसके अंदर वर्क डन अपने को मिल गया है 9 पी नॉट वी नॉट, ये भी क्लियर है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो यहाँ पे टेम्परेचर फिर से अपने को नहीं दिया है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम लोग सीधा लिखेंगे किस तरह से, डेल्टा यू को F/2 NR डेल्टा टी। जब डेल्टा टी नहीं दिया हुआ है तो उस सिचुएशन में हम लोग लिखते हैं F/2, और जहाँ पे NR डेल्टा टी है उसको P डेल्टा V लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर तो कांस्टेंट है। हालांकि PF VF माइनस PI VI करते हैं, तो चलो फिर से कर देते हैं, PF VF माइनस में PI VI। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर को वैल्यूम प्रेशर का वैल्यू कितना है 3 पी नॉट है, और वॉल्यूम जो चेंज हुआ है 4 वी नॉट से वी नॉट से लेकर के 4 वी नॉट तक। तो इसमें चलो पुट कर दो फटाफट। तो हीलियम गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, पी नॉट का वैल्यू कितना हो गया 3 पी नॉट इंटू 4 वी नॉट, माइनस में इसको कैपिटल ब्रैकेट कर दो, 3 पी नॉट तो कांस्टेंट ही रहेगा, और ये हो जाएगा वी नॉट। तो देखो 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9, 3/2 9 पी नॉट वी नॉट, तो ये 27/2 पी नॉट वी नॉट आ चुका है। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 27/2 पी नॉट वी नॉट। अब देखो टोटल हीट सप्लाई कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 18 प्लस 27, तो ये हो जाएगा 45/2 पी नॉट वी नॉट हो जाएगा, क्लियर है। तो बी से लेकर के सी तक भी हम लोग देख लिए हैं।
तो उसके बाद हम लोग चलते हैं सी से लेकर के डी तक। सी से लेकर डी तक देखेंगे तो अगेन अपना प्रोसेस जो है यहाँ पे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ प्रेशर डिक्रीज हो रहा 3P0 से लेकर के P0 तक। 3P0 टू P0 अगर प्रेशर में चेंज आया है और वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। तो चलो, तो ये प्रोसेस जो अपना हो गया है, ये कौन सा प्रोसेस है, फिर से आइसोकोरिक हो गया। आइसोकोरिक प्रोसेस जैसे सुनेंगे तो यहाँ पे वर्क डन के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा W इक्वल टू 0। अब हमको चेंज इन एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो जब यहाँ पे लगाएंगे इसको, तो यहाँ से थोड़ा सा चेंज आएगा, तो चेंज आएगा तो प्रेशर इसमें घट रहा है, वॉल्यूम तो घट नहीं रहा। तो वॉल्यूम अगर घट नहीं रहा और वॉल्यूम का वैल्यू कितना है 4V0 है, तो 4V0 क्या हो रहा है जी, चलो 3/2 4V0 3P0 माइनस में P0। तो यहाँ से देखो 2P0 इंटू 4V0 है, तो 2 कैंसिल किया, 12P0 V0 आ गया। देख लो ध्यान से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6V0 क्या हो रहा है जी, लगता है बोर्ड का थोड़ा सा, बोर्ड को ठंड लग चुकी है। तो यहाँ से आया 6V0 और ब्रैकेट में 2P0, तो 12P0 V0 हो गया। तो वर्क डन भी अपने, सॉरी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना मिल गया है आइसोकोरिक प्रोसेस C टू D। तो ये आ चुका है 12P0 V0। क्लियर है। और उसके बाद देखो यहाँ पे जो वर्क डन मिलेगा अपने को, सॉरी टोटल, अगर इसके अंदर देखो तो टोटल हीट सप्लाई जो मिलेगा, दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करने के बाद यही अपने को मिलेगा 12P0 V0। उसके बाद प्रोसेस बचा है D टू A। तो D टू A अगर देखेंगे, फिर से हम लोग D से लेकर के A तक आते हैं, तो फिर से हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है ऐसा प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। ये प्रोसेस कौन सा है, आइसोबैरिक। तो आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर हम लोग वर्क डन निकालते हैं P इंटू डेल्टा वी। तो P इंटू डेल्टा वी अगर करेंगे तो फिर से यहाँ से देख लो, तो प्रेशर तो अपना कांस्टेंट है, प्रेशर का वैल्यू कितना है P0 है, डेल्टा वी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो 4V0, सॉरी V0 माइनस में 4V0, तो ये आ चुका माइनस में P0, 3P0 V0 आ गया, 3 इधर से आएगा। तो आइसोबैरिक प्रोसेस D टू A जो है, इसके अंदर वर्क डन माइनस में 3P0 V0 आ चुका है। क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पे, तो अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखना है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो अपने को मिलेगा, एक मिनट, C टू D प्रोसेस में प्रेशर घटा है, तो प्रेशर जब घटा है तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आएगा, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगा। देखो फिर समझा देते हैं कि किस तरह से होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव, डेल्टा U इक्वल टू F/2 PF VF माइनस में PI VI। तो ये F/2 की जगह पे हम लोग 3/2 पुट करेंगे। फाइनल वॉल्यूम कितना है, P0 इंटू 4V0 है, तो ये हो गया 4P0 V0, अब माइनस में इनिशियल कितना था 3P0 4V0, तो ये 12 हो जाएगा, 12P0 V0। सही है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, ये 3/2 इंटू माइनस में 8P0 V0, तो कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स में, तो ये -4 इंटू 3 तो -12 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे -12 लिखे थे, तो गलती से वहाँ पे प्लस आ गया था, तो इसको हम लोग फिर से हटा देते हैं। तो चलो, अपने लोगों का काम क्या था,
ये तो इसका वर्क डन निकल गया, कौन सा प्रोसेस, D2A। फिर अपने को चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है D2A प्रोसेस में। तो D2A प्रोसेस में हम लोग फिर से डेल्टा U इक्वल टू F/2 NR डेल्टा T की जगह पे क्या लिखेंगे, PF माइनस VF, PF VF माइनस में PI VI, तो F/2 NRT की जगह पे। तो देखो फाइनल वॉल्यूम जो हुआ है P नॉट V नॉट, सॉरी प्रेशर इंटू वॉल्यूम है P नॉट इंटू V नॉट, माइनस में फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर कितना P नॉट, इनिशियल वॉल्यूम 4 V नॉट था, P नॉट V नॉट आ चुका है। तो यहाँ से देखो तो माइनस में 9/2 P नॉट V नॉट आ गया। देखो इधर यहाँ से 3 आ जाएगा तो 3 माइनस 3, तो माइनस 3 इंटू माइनस 3 तो माइनस 9/2, तो यहाँ पे आ गया है माइनस 9/2 P नॉट V नॉट। अब देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सॉरी वर्क सप्लाई हुआ है या इसके अंदर फिर से देखो तो हाँ यहाँ पे भी वर्क डन नेगेटिव आएगा, क्योंकि दोनों का एडिशन हम किए थे। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा Q इक्वल टू U प्लस W, तो यहाँ पे W तो 0 था, तो डेल्टा U इक्वल टू ही चेंज इन इंटरनल, सॉरी चेंज इन हीट हो जाएगा, तो हीट का वैल्यू भी नेगेटिव आएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर हम लोग देखें तो अब यहाँ पे हीट सप्लाई नेट जो होगा वो इन दोनों को एडिशन कर दो। जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे कितना जाएगा, ये 6 माइनस 9 तो 15 हो जाएगा ये, तो माइनस में 15/2 P नॉट V नॉट। तो अब देखो सारा प्रोसेस का हम लोगों को मिल चुका है। तो अब ये जो प्रोसेस है A to B, B to C, C to D, D to A, तो ये प्रोसेस का नाम तो पता है कि इसको ही तो हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन कितना हुआ इसको हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं और दूसरा तरीका से भी निकालेंगे। तो देखो इसको जैसे ही ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 P नॉट इंटू V नॉट। और हम बताए थे कि अभी देखो ये कर्व जो है, इस कर्व का डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने की वजह से हम यहाँ से बता सकते हैं कि इसका जो एरिया होगा, ये वाला एरिया जो होगा, इसको हम डायरेक्ट भी निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, वर्क मिल जाएगा। तो अब देखो इस वर्क को निकालने के लिए तो इसका लेंथ कितना है 2 P नॉट हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 3 V नॉट हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। अगर इसको हम देख लें कि इसका वैल्यू कितना है 2 P नॉट, इसका चेंज जो आया है 3 V नॉट, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना जाएगा 6 P नॉट इंटू V नॉट। हम लोग डायरेक्ट भी चाहे तो इस प्रोसेस का वर्क डन निकाल सकते थे। इतना किए हम लोग बारी बारी से एक प्रोसेस को देखने के लिए। जब सारा प्रोसेस को हम लोग कंसिडर कर लिए हैं तो इसको ऐड करने के बाद भी यही आएगा, और हम ना चाहें कि हम इतना करने के लिए डायरेक्ट साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन निकालना है तो वो सीधा हमको इसका एरिया निकाल करके लिख देंगे। चलो तो ये जो एरिया देगा यही देगा वर्क डन। सॉरी ये तो हो गया, लेकिन अभी हम देखेंगे देखो B to C प्रोसेस जो अपना था, B to C प्रोसेस में हम लोगों का जो वर्क डन आया था कौन सा आया था, पॉजिटिव या नेगेटिव, सॉरी पूरा हीट सप्लाई जो आया था वो पॉजिटिव था। तो अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसके अंदर भी हम लोग हीट को सप्लाई किए, हीट सप्लाई किए कितना किए हैं 45/2 P नॉट V नॉट। उसके बाद अगर C to D प्रोसेस देखेंगे तो इस प्रोसेस के अंदर हमको हीट रिलीज मिली है, हीट रिलीज हुआ है, कितना वैल्यू है उसका 12 P नॉट V नॉट। सर नेगेटिव साइन छोड़ दीजिए, देखो नेगेटिव साइन जानबूझकर हम छोड़ें क्योंकि इससे अंदर हम लोग हीट निकाल लें। जब हीट निकालते हैं तो उस समय नेगेटिव साइन ऑटोमेटिक ही दिखाता है कि ये नेगेटिव साइन दिखाता है कि हीट ऑब्जर्व हो रहा है। अगर हीट ऑब्जर्व, एब्जॉर्ब नहीं बल्कि ऑब्जर्व मतलब बाहर मिल रहा है। उसी तरह से D to A प्रोसेस में अगर हम लोग देखें तो D to A प्रोसेस जो अपना है उसका भी हीट नेगेटिव है। हीट नेगेटिव इसका मतलब है कि इस प्रोसेस के अंदर भी हमको हीट बाहर निकल रही है। कितना निकल रहा है -15/2 P नॉट V नॉट। क्लियर है। अब यहां से देख लो, हम लोगों को चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है तो इसके लिए तो हम सीधा बोले थे कि इसका 0 लिख दो। अगर इसको ऐड करके भी हम लोग लिखे तो 0 ही आएगा। देखो यहाँ ध्यान से अगर इसको देखें
तो कितना हो जाएगा ये ऐड करने के बाद, तो ये दोनों को डिवाइड कर दो, इसको और इसको ऐड करो, इसको ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 प्लस में इसको ऐड करने के बाद प्लस 9 हुआ, 9 + 3 12, तो +12 -12 0, सीधा काम खत्म। अब उसके बाद टोटल देख रहे हैं कि हीट कितना हमको इसके अंदर सप्लाई करना पड़ा है या रिलीज हुआ है। अगर पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब सप्लाई करना पड़ा, और जब नेगेटिव आएगा तो समझेंगे हम लोगों को हीट ऑब्जर्व हुआ है, मतलब बाहर निकला है। तो पहले तो P0 V0 को हम लोग चुपचाप लिख देंगे। अब चक्कर बचा है इसके साथ, फ्रैक्शन वाले के साथ। तो इनको देखो, तो 15 माइनस ये 45 - 15, तो 45 माइनस में 15 हो जाएगा 30, या 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 मिला है, 15 प्लस में ऊपर है 3, उसके बाद ये माइनस में 12। तो यहाँ से देखो अगर इसको हम लोग ऐड करें तो 6 P0 V0 आ गया। और देखो हम लोग चाहे तो इसको सीधा भी कर सकते थे। क्या सीधा कर सकते थे? फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, W + डेल्टा U = डेल्टा Q, यही ना, डेल्टा Q = W + डेल्टा U। तो वर्क डन अपने को पता है कि 6 P0 V0 है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस शुड बी 0। तो यहाँ से जो आएगा वर्क डन जो मिलेगा वही हमको मिलेगा क्या, तो फाइनल एनर्जी जो मिलेगा हीट एनर्जी। तो ये इसके अंदर हमको टोटल हीट सप्लाई करना पड़ा है। तो यहाँ पे एक और टर्म आता है, इसके अंदर हम लोग जानते हैं कि इस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर एफिशिएंसी क्या है। इसका एफिशिएंसी हमसे पूछा जाए कि क्या है, तो इस एफिशिएंसी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? एफिशिएंसी, इसको हम लोग नीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एफिशिएंसी जो हम लोग निकालते हैं, तो वर्क कितना ऑब्जर्व हुआ है, वर्क डन डिवाइड बाय Q इनपुट इनटू 100, इस तरह से लिखते हैं। तो इसमें वर्क टोटल वर्क कितना हुआ है, तो टोटल वर्क देखेंगे, अगर टोटल हीट अगर हम लिख दिए तो टोटल हीट तो उतना ही हो जाएगा जितना वर्क डन है। तो टोटल वर्क डन जो अपने को मिला है वो मिला है कितना, कौन सा कलर लेने, चलो ये ले लेते हैं। टोटल वर्क डन 6 P0 V0 डिवाइड बाय Q इन जो अपने को मिला है वो देखो यहां से। तो सप्लाई हीट हमको किस में करना पड़ा, इसके अंदर करना पड़ा, इसके अंदर करना पड़ा, क्योंकि ये दोनों से तो हीट बाहर आई है। तो जो हमको हीट अंदर, मतलब हीट जो सप्लाई करना पड़ा है उस हीट को हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ से जैसे ही देखो तो 6 + 45 तो 51 हो जाएगा, ये 51/2 P0 V0 इंटू 100। तो ये कैंसिल करो, ये कैंसिल करो। तो अब जो अपने को मिला है इसको ऊपर कर देते हैं, 6 × 2 डिवाइड बाय 51 × 100। इसको देखो 17 3 जा 51 होता है, और ये हुआ 2, तो ये 400/17%। इतना एफिशिएंसी इस साइक्लिक प्रोसेस का है। तो इस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये पढ़ाया जाता है कि कैरनोट इंजन जो है वो एक ऐसा इंजन है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी का जो इंजन है उसको हम लोग कैरनोट इंजन कहते हैं। तो उसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम लोग ये साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो रैंडम किस तरह का दिया हुआ है उसको देख करके किस तरह से डील करते हैं वो देख लिए। लेकिन एफिशिएंसी निकालने का एक और तरीका है, उसको भी हम लोग बात कर ही लेते हैं। एफिशिएंसी निकालने का एक और तरीका है, एक मिनट, तो रुको इसको हम हटा देते हैं क्योंकि इसको कॉपी कर दिए हैं। तो तुम लोगों को आप समझ में आ ही गया होगा, इसको डिलीट करो। तो एफिशिएंसी निकालने का एक और तरीका है अपने पास, जैसे कि ये नीटा जो निकाल लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग सीधा कह सकते हैं कि W डिवाइड बाय Q इनपुट था, Q इनपुट इंटू 100। तो हम लोग Q इनपुट को लिख सकते हैं, W को Q इनपुट माइनस में
क्यू आउटपुट और डिवाइड बाय क्यू इन इंटू 100। तो यहाँ से जैसे ही देखेंगे तो ये कितना नीटा इक्वल टू आ चुका है 1 माइनस क्यू आउटपुट जो निकला बाहर इंटू इनपुट इंटू 100। तो इसका वैल्यू हम लोग रख करके देखते हैं कि बिल्कुल यही आ रहा है या कुछ डिफरेंट आ रहा है। तो इसको हम लोग करके देखते हैं यहाँ पे। तो यह आ जाएगा 1 माइनस में क्यू आउटपुट कितना है। तो आउटपुट जो है यहाँ पे, तो ये भी सॉरी यहाँ पे नेगेटिव साइन दिखाना नहीं होगा, क्योंकि अगर बाहर दिख रहा है तो इसको हम लोग सीधा कितना था ये C2 D2 C प्रोसेस में -15/2 था। तो इसको हम लोग 15/2 P0 V0। तो अब इन दोनों को देखो कि इन दोनों को क्यू आउटपुट जो है ये कितना हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 24 और प्लस में 51, तो 24 प्लस 21, देखो 24 प्लस में 12, सॉरी 24 प्लस 15, तो 39 आ रहा शायद, ये 19, तो ये 39 आया। तो ये 30 क्यू आउटपुट जो है वो 39/2 P0 V0, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड किए तो 24 प्लस 15 39/2 आया, और डिवाइड बाय क्यू इनपुट जो हम लोग डाले हैं वो ये है, इन दोनों को 51/2 था, तो ये हुआ 51/2 P0 V0 इंटू 100 इंटू 100। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल। तो अब यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 51 माइनस में 39/51 इंटू 100। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना जाएगा, ये 12/51 इंटू 100। तो इसको 3 के टेबल से डिवाइड करो तो 4 इंटू नीचे 17 आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखो अपने को जो मिला है वो एडजेक्ट वही मिला है 4/17 इंटू 100। तो देखो दोनों तरफ से हमको सेम टू सेम मिला है। तो आज के बाद हम लोग सिर्फ एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये नहीं बात, बल्कि एक नहीं करके दोनों को हम लोग याद कर सकते हैं। वर्क डन अपने को दिया नहीं रहे उसके बावजूद भी हमसे अगर पूछ ले कि एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस कितना है, तो उसके लिए हम लोग ज़्यादा सोचेंगे नहीं। वर्क डन को हम लिखेंगे कैसे, क्यू इनपुट माइनस क्यू आउटपुट और डिवाइड बाय इनपुट, मतलब जितना हीट सप्लाई किए हैं जितना हीट बाहर निकला है, तो 1 माइनस टोटल हीट जो रिलीज हुआ है और डिवाइड बाय टोटल हीट जो हम लोग सप्लाई किए हैं इक्वल टू इंटू 100। तो ये हो गया हमको एफिशिएंसी का फॉर्मूला। तो एक क्वेश्चन तो हम करके दिखाए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहे हैं वो तुम लोग खुद ही करोगे। इस क्वेश्चन को तुम खुद ट्राई करो। इसके अंदर जो हमको दिया हुआ है एक नाइट्रोजन गैस है, ये P/V गर्भ है और N2 ये हमें दिया हुआ नाइट्रोजन गैस है, एक N2 गैस है। तो नाइट्रोजन गैस कहने का मतलब है कि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम लोग लेंगे वो 5 लेना है। तो इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें लग रहा होगा कि सर मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। तुमको फिर से वही काम करना है कि अपने पास जो प्रोसेस है यहाँ से सबसे पहले क्या है A to B, फिर B to C और C to A है। तो इस बार एक ट्रायंगुलर शेप है तो 3 ही प्रोसेस है और ये जो है वो साइक्लिक प्रोसेस है। तो सबसे पहले तुम्हें बताना है कि प्रोसेस A B C जो है इसमें नाम बताने की जरूरत नहीं है तुमको, बस ये बता दो कि वर्क डन कितना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसके अंदर तुम्हें बताना होगा कि वर्क डन कितना हुआ है। पहला में ये वर्क डन बता दो, सेकेंड में चेंज इन इंटरनल एनर्जी और थर्ड के अंदर चेंज इन हीट। तो पहला प्रोसेस जो तुम्हें होने वाला है वो क्या हो जाएगा A to B, पहले हो जाएगा A to B। पहला प्रोसेस जो है वो A to
बी है। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस जो है वो बी टू सी है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस जो है वो सी टू ए है। अगर ये सब हो जाए तो फिर ये भी बता दो कि साइक्लिक प्रोसेस ए टू बी, बी टू सी और सी टू ए में कितना वर्क डन होगा, चेंज इन एनर्जी कितना होगा और टोटल हीट कितना सप्लाई करना पड़ेगा या रिलीज होगा, ये बताना है। तो इस चार्ट को तुम्हें फिल करना है, इस चार्ट को फिल करना है और सारा इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। अगर तुम्हें लग रहा होगा कि सर यहाँ पे फाइनल प्रेशर नहीं दिए हैं, तो देखो फाइनल प्रेशर इसमें डायरेक्ट तो दिया नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट हम लोग पता कर सकते हैं। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो कि इसको हम लोग थीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो ये छोटा वाला ट्रायंगल तुमको दिख रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा सा ट्रायंगल, मतलब इसको हम लोग कंसीडर कर ले तो ट्रायंगल ओ बी वी, ट्रायंगल ओ बी वी नॉट, उसके बाद ट्रायंगल ओ सी 5 वी नॉट। तो ये दोनों ट्रायंगल सेम ही है, तो यहां से हम लोग दोनों के अंदर सेम टेन थीटा लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग टेन थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी नॉट डिवाइड बाय पी नॉट, वी नॉट बाय पी नॉट। अब इसी टेन थीटा को हम लोग ऐसे लिखेंगे तो मान लेते हैं टोटल कितना है, इसका वॉल्यूम तो दिया हुआ है, ये वाला सॉरी उल्टा कर दिए जी, तो ये वाला प्रेशर है, तो पहले हो जाएगा पी नॉट वी नॉट। उसके बाद यहाँ का प्रेशर हम मान लेते हैं कि फिलहाल पी है, कुछ पता नहीं कि वो कितना है, तो यहाँ इसको हम लोग पी पुट करेंगे और यहाँ पे 5 वी नॉट पुट करेंगे। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, इस पी का वैल्यू, इस वी को ख़त्म करो, तो यहाँ से अपने को जो पी है उसका वैल्यू मिल चुका है 5 पी नॉट। क्या है, तो इसका मतलब है कि ये जो टर्म अपने को एम्पिटी था वो अब पता चल चुका कितना, 5 पी नॉट है। तो इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए बाय यूजिंग कंसेप्ट कि इस जगह पे एम्पिटी नहीं बल्कि 5 पी नॉट है। तो अब हमें निकालना एक एक करके वर्क डन। सबसे पहले हम लोग चलेंगे ए टू बी में, तो ए टू बी को देख करके क्या लग रहा है कि कौन सा प्रोसेस है। तो पीवी डायग्राम दिया हुआ है और ए से बी की तरफ जब बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रही है, वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है तो इसका वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए। तो हम लोग इसको देखते हैं पहले, ए टू बी प्रोसेस जो है वो कौन सा प्रोसेस अपना है। तो इस बार तो प्रोसेस को कहने नहीं लिखा है कि कौन सा बताना है कि ये कौन सा प्रोसेस है, सिर्फ हमको वर्क डन पता करना है। तो वर्क डन जब पता करेंगे तो वर्क डन या तो इसका एरिया निकाल लो, बात बन जाएगा। तो चलो हम लोग हर बार सेम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, कुछ अलग अलग भी करेंगे। तो ये जो हमारे पास एरिया है, इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग देखेंगे इसका कितना लेंथ है, इसका कितना है। तो वर्क डन निकालने के लिए हम लोग करते हैं काम। तो ये हो जाएगा 4 वी नॉट इंटू पी नॉट, तो यहाँ से 4 पी नॉट वी नॉट है। लेकिन अपने को पता है कि ये वॉल्यूम घट रहा है तो ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव इसलिए है कि फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है। तो माइनस में पहला तो आ गया माइनस 4 पी नॉट वी नॉट, ये क्लियर है। अब हमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो देखो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा यू का फॉर्मूला है F/2 NR डेल्टा T। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर का कुछ जिक्र नहीं है, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में दिया हुआ है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे यहाँ पे क्या कांस्टेंट है इस प्रोसेस में, तो इस प्रोसेस के अंदर जो अपने को कांस्टेंट मिल रहा है वो प्रेशर कांस्टेंट मिल रहा है। तो F/2 इंटू प्रेशर पी नॉट और डेल्टा V। तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम जब N2 गैस दिया, नाइट्रोजन गैस दिया हुआ, तो 5/5 होगा, 5/2 इंटू वॉल्यूम का चेंज देखो, वी नॉट फाइनल है और इनिशियल कितना था 5 वी नॉट था, तो माइनस में 4 वी नॉट। तो यहाँ से तुम इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो -10 पी नॉट वी नॉट आ जाएगा, माइनस में 10 पी नॉट वी नॉट। कितना आ गया ये, माइनस में 10 पी नॉट वी नॉट आ गया। तो -10 पी नॉट वी नॉट।
अब डेल्टा क्यू क्या होगा, तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 14 पी नॉट वी नॉट आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट प्रोसेस जो है ए टू बी, इसको हम लोग सारा चीज फाइंड कर लिए। इसके अंदर वर्क डन कितना हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ, और टोटल हीट सप्लाई करना पड़ा या रिलीज करना पड़ा, तो इसमें रिलीज हुआ है, इसके अंदर हीट बाहर आया है, कितना आया है 14 पी नॉट वी नॉट। इसके अंदर हीट जो रिलीज हुआ है 14 पी नॉट वी नॉट हुआ है। उसके बाद क्या है, उसके बाद सेकेंड हम लोगों को देखना है बी टू सी प्रोसेस। बी टू सी प्रोसेस में अगर हम देखें तो ये हमको एक आइसोथर्मल प्रोसेस जैसा लग रहा है, क्योंकि देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी, देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस भी नहीं है, 1/v की प्रोपोर्शनल है, तो ये कोई अननोन प्रोसेस होगा जिसको हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका वर्क डन निकालना हमको आता है। को क्यों, तो एरिया अंडर ये बीसी कर्व जो है वो निकाल लेंगे, तो ये जो एरिया आएगा टोटल देखो, तो इसका एरिया जैसे निकालेंगे हमको वर्क डन मिल जाएगा। तो चलो वर्क डन निकालने के लिए हम इसका एरिया निकालते हैं, और ये प्रोसेस जो हो देखो इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो एरिया पॉजिटिव आएगा, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं हम लोगों को। तो वर्क डन निकालना है, तो इसके लिए हमको ये ट्रेपेजियम दिख रहा था जिसका हाइट तुमको पता है, तो 1/2 इंटू हाइट, तो हाइट हो गया 4v नॉट, और ये जो पैरेलल साइड का सम है 5p नॉट प्लस में p नॉट, 5p नॉट प्लस में p नॉट, तो यहां से देखो तो ये हो गया 2v नॉट इंटू 4v नॉट, तो सॉरी p नॉट हो जाएगा, ये इधर p नॉट, तो ये हो गया 8p नॉट v नॉट। इसका वर्डन जो आया अपने को पॉजिटिव वर्डन मिला है, 8p नॉट v नॉट मिला है। उसी तरह से अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है हमको, तो वो भी निकाल सकते हैं। डेल्टा यू इक्वल टू क्या, f/2, तो f/2 की जगह पे 5 रखते हैं। अब पी एफ माइनस बी एफ, तो इसको सीधा कर रखो, इस बार पी फाइनल कितना है 5 इंटू 5, तो 25 पी नॉट वी नॉट, माइनस में इनिशियल पी नॉट वी नॉट है, पी नॉट वी नॉट। तो इसके अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो आया है वो देख लो कितना आ गया है, तो ये 25 माइनस 1 24, तो 12, तो ये होगा 60 आ जाएगा, 24 तो 12 माइनस, तो 5 इंटू 12 पी नॉट वी नॉट इक्वल टू 60 पी नॉट वी नॉट, तो ये आ जाएगा 60 पी नॉट वी नॉट आ जाएगा, 60 पी नॉट वी नॉट। तो चेंज इन एनर्जी पता चल गया, इसके अंदर वर्डन पता चल गया, तो डेल्टा क्यू दोनों को ऐड कर करके, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 60 पी नॉट वी नॉट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बीसी प्रोसेस के अंदर भी वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन हीट भी दे दिया है। तो इसके अंदर सेकेंड प्रोसेस अगर देखेंगे तो इसके अंदर भी हमको हीट, इसके अंदर हीट सप्लाई करना पड़ा है, इसके अंदर हीट सप्लाई करना पड़ा कितना 68 पी नॉट वी नॉट, 68 पी नॉट वी नॉट, इतना हीट सप्लाई करना पड़ा। उसके बाद हम लोग चलते हैं C2A प्रोसेस में, C2A प्रोसेस। तो C2A प्रोसेस जो अपना है वो किस तरह का प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस के अंदर देख रहे हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं है तो इसका मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस है, और आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर हम लोग जानते हैं कि किस तरह से वर्क डन लिखते हैं, सीधा लिखते हैं 0, क्योंकि इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। उसके बाद चेंज इन एनर्जी, तो डेल्टा यू इक्वल टू 5/2 पी एफ माइनस बी एफ, पी इनिशियल माइनस वी इनिशियल। तो अब देखो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 5 पी नॉट वी नॉट, 5 पी नॉट वी नॉट, माइनस में इनिशियल 25 पी नॉट वी नॉट हो जाएगा, 25 पी नॉट वी नॉट। तो यहाँ से देखो ध्यान से, तो ये हमको तो साफ साफ दिख रहा है कि माइनस में 15 पी नॉट वी नॉट आ गया,
वो आना ही था, क्योंकि टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस जीरो होनी चाहिए। अब सबको ऐड करते ही जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे वर्क डन देखो, तो वर्क डन भी, सॉरी वर्क डन नहीं बल्कि टोटल हीट जो होगा, चेंज इन हीट सेम होगा। तो अब अपने को करना क्या है, तो ए बी सी, ए प्रोसेस जो साइक्लिक प्रोसेस है, इस साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन क्या करना है, टोटल को ऐड कर देना है। या तो दूसरा तरीका है कि इसका एरिया ले लो, तो ये वाला जो बीच का एरिया है, ये वाला, इसका एरिया भी अपने को दे दोगे क्या, सीधा वर्क डन दे देगा। तो हम लोग दो बार क्या काम करेंगे, एक ही बार कर लेते हैं, फटाफट इसको ऐड कर लो। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, 4P0 V0, क्लियर है। उसके बाद चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो साइक्लिक प्रोसेस के दौरान जीरो होती है, और टोटल हीट सप्लाई हुआ है या ऑब्जर्व हुआ है या रिलीज हुआ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर इसको देखेंगे हम लोग, तो इसको ऐड को 64 माइनस में ही है, तो टोटल वही होगा 4P0 V0, या तो हम लोग डायरेक्ट इसको ऐड करके भी देख सकते थे। तो अब अपने को बचा है एफिशिएंसी निकालना, तो एफिशिएंसी भी निकाल करके हम लोग देख लेते हैं। तो इसके अंदर सेकेंड प्रोसेस जो है लास्ट वाला C2A, उसके अंदर क्या हुआ है, हीट रिलीज हुआ है। कितना रिलीज हुआ है, -15P0 V0। ये सॉरी माइनस नहीं, दोनों चीज नहीं कर सकते एक साथ। एक तो हम बाहर एरो दिखा, इसका मतलब हीट निकल रहा बाहर, तो वहां पे माइनस नहीं, सीधा P0 V0 कर देंगे। अब हमको निकालना है इसका एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कहने का मतलब है कि वर्क डन डिवाइड बाय Q इनपुट इनटू 100। तो वर्क डन टोटल कितना है, 4P0 V0, तो 4P0 V0, और जो सप्लाई एनर्जी किया गया है वो टोटल सप्लाई एनर्जी है 68P0 V0 है। तो 68P0 V0 इंटू 100, क्लियर है। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करते ही हम लोगों को आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो ये P0 V0 खत्म हो गया, ये क्या होगा 100 डिवाइड बाय 17, इतना परसेंट। पिछले क्वेश्चन में क्या आया था हम लोगों को, 400/17 आया था, लेकिन इस बार जो आया है 100/17। ये एफिशिएंसी है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस जो है उसका एफिशिएंसी अपने को ये मिला है, और इसके अंदर जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, वर्क डन कितना है, चेंज इन एनर्जी कितना है, और चेंज इन हीट कितना है, तो ये प्रोसेस भी देख लिए। तो पीवी कर्व का तो हम लोगों को, आप कोई भी कर्व दे, किसी तरह कर्व दे, बस कि उसका हमको एरिया निकालने का कुछ आइडिया मिल जाए, या नहीं तो हमको कोई हिंट दे दे, तो उससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग लेते हैं एक अलग टाइप का कर्व, T इंटू वी कर्व है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं कि हमारे पास NH3 मॉलिक्यूल है, ये जो अमोनियम ऑक्साइड है। तो चलो यहाँ पे ले लेते हैं कि हमारे पास NH3 गैस है, NH3 गैस, जिसका हमको टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ दिया हुआ है। और फिर से तुम्हें लग रहा होगा कि सर इस ग्राफ के अंदर कुछ न कुछ मिसिंग है, मिसिंग कुछ नहीं है, टेम्परेचर जो फाइनल है वो हमको नहीं दिया है, लेकिन तुम लोगों के पास दिमाग है, आइडिया लगा करके बता सकते हो कि इस टेम्परेचर का वैल्यू कितना है। तो बार बार हम क्या करेंगे, देखो इसको जैसे हम लोग लिखे थे पिछली बार tan थीटा, यहाँ से एक छोटा ट्रायंगल में एक बड़ा ट्रायंगल में, तो वैसे ही फिर से करेंगे tan थीटा इक्वल टू T0/V0 इक्वल टू T/5V0। तो फिर से यहाँ से अपने को ये वी कैंसिल होकर के T का वैल्यू कितना आ गया है, 5T0 आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग बाय कैलकुलेशन निकाल लिए 5T0। फिर से अपने को वही काम करना है, प्रोसेस कौन सा है पहले ही बताना है कि प्रोसेस कैसा है, उसके बाद वर्क डन कितना हुआ है, उसके अंदर चेंज इन एनर्जी कितना है, और उसके बाद टोटल हीट चेंज कितना है। तो सबसे पहले तुम्हें बताना है कि प्रोसेस कौन सा है, पहले ये बताओ कि प्रोसेस कौन सा है। अगर ये हो जाए तो उसके अंदर का वर्क डन कितना है ये बताना है। जब ये हो जाए तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है, उसके बाद चेंज इन हीट सप्लाई कितना है। तो हम लोग एक एक करके फिर से देखेंगे। अगर तुम लोग चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो, 1 मिनट पॉज कर करके, रुको हम चार्ट बना देते हैं, उसके बाद तुम लोग करना। तो पहले क्या है A2
बी है, तो ए टू बी ये है। तो इसके अंदर ये प्रोसेस कौन सा है इसका नाम पहले बताना है, फिर बी टू सी। बी टू सी का प्रोसेस क्या है, इसके अंदर वर्क डन कितना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है, और उसके बाद चेंज इन हीट कितना है उसको बताओ। फिर सी टू ए, जब सी टू ए हो जाए तो उसके बाद तुम लोग को पता ही क्या करना है, उसके बाद हम लोग को करना है साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी के अंदर, ए बी सी के अंदर, इसके अंदर बताना है। जो एक्स्ट्रा आ गया इसको डिलीट करो। चलो अब इस चार्ट को खुद से तुम लोग फिल करने की कोशिश करो, और ये मत कहना कि सर मेरा बारी जब आया था आप प्रेशर को चेंज कर करके वहाँ पे टेम्परेचर दे दिए हैं। तो कुछ नहीं, कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, अपने को जो बेसिक नॉलेज है उससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चले देखो यहाँ पे पहला प्रोसेस जो अगर हम लोग देखते हैं तो पहला प्रोसेस जो है इसके अंदर वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम 5 वी नॉट से लेकर के वी नॉट तक, लेकिन टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। तो ऐसे केस का जो पहला तो प्रोसेस कौन सा हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसको कहते हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। इसका नाम हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। पहला काम तो खत्म कि फर्स्ट प्रोसेस जो ए से बी है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। उसके बाद इसके अंदर का वर्क डन कैसे लिखेंगे, तो सर इसका एरिया लिख दो। तो देखो एरिया हम लोग कब लिखते थे, एरिया लिखते थे प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का एरिया लेते थे, लेकिन अब की बार दिया हुआ टेम्परेचर वॉल्यूम ग्राफ, तो टेम्परेचर वॉल्यूम ग्राफ का हम लोग बेवकूफ़ों की तरह इसका एरिया नहीं निकालने के लिए बैठेंगे। उसके लिए हमको याद करना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, तो वर्क डन का फॉर्मूला था ये था nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल, और यहां पे दिया हुआ था 2 मोल, ये जो है ना n मोल दिया हुआ था अपने को, हाइड्रोजन जो दिया हुआ है n मोल दिया हुआ था, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था n मोल हाइड्रोजन है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स अपने को पता है n ही रहने दो, तो ये तो हो जाएगा n r, और इस पॉइंट का टेम्परेचर जो है वो कितना है T नॉट है, ln इनिशियल कितना है, सॉरी फाइनल कितना है V नॉट, इनिशियल कितना है 5 V नॉट है, तो V नॉट डिवाइड बाय 5 V नॉट, तो यहाँ से आ गया 1/5 V नॉट। तो इसको हम लोग चाहें तो इसको माइनस साइन करके बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस nRT नॉट ln 5 कर सकते हैं। 1/5 था तो 5 का पावर -1 लिखते हैं, उस -1 को प्रॉपर्टी ऑफ लॉग से बाहर कर दिए, तो इसका जो वैल्यू आ चुका है माइनस nRT नॉट ln 5। तो ये हम फर्स्ट प्रोसेस के अंदर हमारा जो वर्क डन आया वो नेगेटिव आया, और नेगेटिव होना भी चाहिए। उसके बाद देखो कि ए से लेकर के बी तक आने में चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम सीधा 0 लिख सकते हैं। कैसे, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करेगा, तो वर्क डन का भी वैल्यू जो आ जाएगा, सॉरी जो टोटल हीट जो चेंज इन हीट आएगा वो भी सेम आ जाएगा nRT नॉट ln 5। तो 8 से B का हम लोग काम निपटा दिए हैं। उसके बाद B2C है, तो B2C प्रोसेस कौन सा है, इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि इसको हम लोग फिर से देखते हैं कि इसमें कहीं प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं है, PV = nRT है, तो यहाँ से सीधा कर सकते हैं कि V × P/nR = T। तो इसका मतलब है देखो ध्यान से T = M × V, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब y = mx जैसा ग्राफ है, और यहाँ पे अगर देखें तो ये टर्म टोटल टेम्परेचर वर्सेस टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, इसका मतलब P/nR जो वो कांस्टेंट है, जिसमें P/nR कांस्टेंट तो n कांस्टेंट R कांस्टेंट, इसका मतलब प्रेशर को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, और प्रेशर जब कांस्टेंट है तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो ये प्रोसेस जो है वो कौन सा है, आइसोबैरिक। और आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर हम लोग वर्क डन कैसे निकालते हैं, तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला था P × ΔV, नहीं एक और फॉर्मूला था nR ΔT।
तो इस प्रोसेस से हम लोग निकाल लेंगे। तो n तो अपने को दिया है, डेल्टा टी कितना, तो यहां से 5 टी नॉट माइनस में टी नॉट, तो 4 टी नॉट हो जाएगा। तो यहां से आ गया 4 टी नॉट, तो 4 NR टी नॉट। तो वर्डन मिल गया अपने को इसका 4 NR टी नॉट। क्लियर है? अब इसका इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना है, तो इंटरनल एनर्जी को हम लोग लिखेंगे तो इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे? डेल्टा यू इक्वल टू F/2 NR डेल्टा टी। तो F क्या है, तो ये पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल और नॉन लीनियर है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग कंसिडर करेंगे 6/2 इंटू N इंटू R इंटू डेल्टा टी कितना, तो 4 ही हुआ है, 4 टी नॉट। तो इसका मतलब है ये 3 हुआ, 12 NR टी नॉट, 12 NR टी नॉट हो गया, 12 NR टी नॉट। अब टोटल वर्क डन कितना हुआ, टोटल हीट सप्लाई हुआ, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो अपने को जो मिलेगा वो 16 NR टी नॉट। अब देखो फर्स्ट प्रोसेस जो था उसके अंदर हम लोग को हीट सप्लाई करना पड़ा या हीट रिलीज करना पड़ा था। तो फर्स्ट प्रोसेस के अंदर नेगेटिव तो इसके अंदर हीट रिलीज हुई थी, कितना हुआ था रिलीज, NR टी नॉट ln 5, NR टी नॉट ln 5। क्लियर है? उसी तरह से B2C देखना है, तो B2C जो प्रोसेस था उसके अंदर हमको हीट सप्लाई करना पड़ा है। तो इस प्रोसेस के अंदर हीट को सप्लाई करना पड़ा कितना, तो 16 NR टी नॉट, 16 NR टी नॉट। उसके बाद हम लोग चलते हैं C2A प्रोसेस। C2A प्रोसेस को अगर ध्यान से देखें तो इस प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आया है तो इसका मतलब है कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्णन हम लोगों को सीधा याद है, बिना कुछ दिमाग लगाने क्या होता है, सीधा जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन जीरो होता है। उसके बाद बचा है हमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना, तो डेल्टा यू इक्वल टू F/2 मतलब कि 6/2 NR डेल्टा टी। तो डेल्टा टी जो है टी नॉट टू, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 5 टी नॉट था, तो माइनस में 4 टी नॉट। तो ये आ जाएगा, इसको जैसे करो तो माइनस में 12 NR टी नॉट, माइनस में 12 NR टी नॉट। ये तो होना ही था क्योंकि टोटल इंटरनल एनर्जी का चेंज जो आएगा वो जीरो ही होएगा। तो यहाँ से जब अपने को हीट मिला है फिर से माइनस में 12 NR टी नॉट, माइनस में 12 NR टी नॉट। क्लियर है? तो चलो, तो अब इस प्रोसेस के अंदर, ये प्रोसेस का नाम तो अपने को पता है बिना कुछ सोचे समझे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस है। इसका वर्डन कितना होगा, तो टोटल वर्डन को हम इसको ऐड कर देंगे। इस बार ऐसा नहीं कहेंगे कि इसका एरिया निकाल लो, एरिया निकालने के लिए हमारे पास पीवी कर्व नहीं दिया हुआ। जब पीवी कर्व नहीं दिया हुआ तो उसका एरिया हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। तो चलो, तो अब इनको हम लोग करें तो इसको कॉमन ले लेते हैं, NR को, NR टी नॉट को कॉमन ले लिए तो बचा अपने को क्या, 4 माइनस में 5 ln 5, और ये तो जीरो हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखें तो ये कितना जाएगा 4, तो सेम वही बात, जो वर्क डन होगा वही इसके अंदर डेल्टा क्यू का वैल्यू आ जाएगा। तो NR टी नॉट 4 माइनस ln 5। तो इस तरह से हम लोग टोटल चार्ट को फिल कर दिया और लास्ट में बचता है एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। तो इसका एफिशिएंसी अगर हमको निकालना है तो एफिशिएंसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नीटा से। इसको पढ़ते हैं नीटा पर हो या ईटा पर हो, जो पढ़ना पढ़ो। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं वर्क डन डिवाइड बाय क्यू इनपुट। तो जो टोटल वर्क डन हुआ है NR टी नॉट, ये हुआ है NR टी नॉट 4 माइनस
ln5 डिवाइड बाय जो सप्लाई हीट है, तो ये नेगेटिव तो ऑब्जर्व हीट है, सप्लाई हीट ये है 16 nRT नॉट, 16 nRT नॉट इंटू 100। तो यहाँ से अपने को जो मिला है nRT नॉट कैंसिल, nRT नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 माइनस ln5 का वैल्यू अगर तुम रखना चाहते हो तो रख सकते हो, इसका 0.69 होता है 0.63, लेकिन इसको पहले लॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.3 से मल्टीप्लाई, उसके बाद 0.7 कर दो और डिवाइड बाय 16 इंटू 100। जो भी कैलकुलेट करके आएगा वही आंसर होगा, थोड़ा सा इस पर मेहनत कर लेना। ये 2.3 है, मल्टीप्लाई नहीं, ये 0.3 है, क्योंकि हम लोग कन्वर्ट करते हैं जब ln को, अगर हमारे पास ln 2 है तो इसको चाहे तो इसको 2.3 log 2 कर सकते हैं। तो इसको 2.3 और log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3 होता है, तो इसलिए 0.69 बोलते हैं। और तुम लोग अगर याद किया होगा तो डायरेक्ट ln 2 का वैल्यू जो होता है वो 0.69 के ही बराबर होता है। तो वैसे ही यहाँ से हम लोग लिखे हैं जो ln 5 है तो ln को पहले कन्वर्ट कर दिए log 5 में, और log 5 का वैल्यू होता है 0.7, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर दिए। तो log 5 का वैल्यू लगभग 0.69 ही होता है, लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग 0.7 लिख लेते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखो एक तुम लोगों के लिए होमवर्क देते, छोड़ो हटाओ क्या होमवर्क लो, क्योंकि जो भी क्वेश्चन कराए ना उसी को तुम लोग फिर से एक बार रिपीट कर लेना खुद से ही। अगर खुद से रिपीट कर लोगे तो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्लियर है? तो आज हम लोग साइक्लिक प्रोसेस को अच्छी तरह से देख लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में लेकर के आते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर हम लोग किस तरह से डील करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही हम लोग करेंगे। सारा जितना भी उसका वर्डन है, वर्डन तो पहले भी हम लोग निकालने का सीख लिए तरीका, तो उसको एक बार निकाल देख लेंगे। चेंज इन एनर्जी कितना होता है, और उसके अंदर जो हीट सप्लाई होता है वो 0 होता है, इसलिए हम उसको एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। टेक केयर एंड बाय बाय।